तो दोस्तों, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों के लिए कोई कंटेंट लेके आया हूँ। आप लोगों को कुछ फिर से कुछ बताऊँगा, कुछ आप लोगों को रिवाइज़ कराऊँगा, डिस्कस करूँगा। लेकिन आप आज गलत हैं। आज मैं खुद का एग्ज़ाम लूँगा। एग्ज़ाम ज़्यादा मतलब कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होंगे। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम ये लेने वाला हूँ कि मैं कितनी देर तक शुद्ध शुद्ध हिंदी पढ़ पाता हूँ। ठीक है, अभी मैं ये खुद का एक एग्ज़ाम लेने वाला हूँ कि मैं कितनी देर तक शुद्ध शुद्ध हिंदी पढ़ पाता हूँ, वो भी 1 चांस में, नो सेकंड चांस, नो सेकंड अटैम्प्ट, नो एनीथिंग। तो आज जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो लिटरेचर से होगा, और लिटरेचर में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हिंदी का होगा। और हिंदी का जो हमारे क्लास 9th के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है, 2 बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है, उसी गद्य को हम आज पढ़ेंगे और शुद्ध शुद्ध पढ़ने का प्रयास करेंगे। और कहाँ तक हम एक अटैम्प्ट में शुद्ध शुद्ध पढ़ पाते हैं, वही आप लोगों को दिखाना है। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है। तो चलिए देखते रहिए मेरे साथ कि मैं कहाँ तक शुद्ध शुद्ध पढ़ पाता हूँ। और कमेंट करके ये भी बताइएगा अगर मैं शायद आगे चला गया और आपको पता चला कि नहीं यार, पीछे ही गलत इन्होंने कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूं और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर सकूं। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो चैप्टर है वो है 2 बैलों की कथा। तो हम शुरू करने वाले हैं और हम शुद्ध शुद्ध पढ़ने का प्रयास करेंगे। सो समटाइम्स रिलैक्स योरसेल्फ। गाइस, डर बहुत लग रहा है, कहाँ तक पढ़ पाता हूँ। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों ने के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई है और भी है। गलत हो गया।